और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं नामांकन के बाद राज्यवर्धन राठौड़ का सबसे पहला इंटरव्यू। जयपुर ग्रामीण से भाजपा के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उनके नामांकन दाखिल में सबसे आकर्षण का केंद्र रहे बाबा रामदेव, जो पहली बार किसी राजनीतिक नामांकन में शामिल हुए। हमारे साथ राठौड़ साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, नामांकन आपने आज दाखिल कर दिया, सभा भी खूब बड़ी हुई, कितने संतुष्ट है जो सभा हुई उससे? नामांकन एक औपचारिकता है इस लोकतंत्र में, और इस औपचारिकता के अंदर एक आशीर्वाद के रूप में पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र से जब हमारे परिवार के सदस्य आते हैं तो एक हिम्मत बनती है कि मैं इन सब का एक बहुत बड़े परिवार का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिल रहा है। फिर जिस तरह से हमने मेरा पूरा जीवन रहा, सेना के अंदर हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते थे, हमें ट्रेनिंग कराते थे, हथियारों के बारे में सिखाते थे। जब खेलों में गए तो कोचेस होते थे। उससे भी पहले परिवार के अंदर माता पिता एक तरह से गुरु होते हैं। उसी तरह जीवन के अंदर भी संत महात्मा गुरुओं की ज़रूरत होती है, और बाबा रामदेव उसमें आए। वो एक तरह से मार्गदर्शक हैं, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे आपकी सोच हो, चाहे राष्ट्रभक्ति हो, हर तरह से एक मार्गदर्शक हैं। उन सब का जब आशीर्वाद मिलता है तो शुभ माना जाता है उसको, और इसी कारण से मेरे माता पिता भी वहाँ पर उपस्थित थे। आपके साथ एक संयोग रहा है सर, जैसा मैंने अध्ययन किया है कि बहुत कुछ पहली बार होता है। आपने व्यक्तिगत स्पर्धा में मेडल भी पहली बार जीता, आपको पहली बार टिकट मिला, पहली बार भी चुनाव जीते, पहली बार मंत्री भी बने, और जैसा बाबा रामदेव ने कहा कि वो इतनी बड़े जीवन में पहली बार किसी के नामांकन में शामिल हुए हैं, कितनी बड़ी चीज़ मानते हैं इसको आप? भगवान का बहुत आशीर्वाद रहा है मुझ पर, और इस आशीर्वाद से जो ताकत मुझ पे आती है, वो ताकत देश के, देशवासियों के और जनता के लिए ही लगनी चाहिए, शुभ चीज़ों में ही लगनी चाहिए। हमारे परिवार के ऊपर सदियों से एक मंदिर है हमारे परिवार में। उस मंदिर में यही एक आशीर्वाद है कि इनफैक्ट वहाँ पर एक पत्थर भी है जिसमें से बहुत सारे समय पहले सोना निकलता था, कि जब तक आप समाज की सेवा करते रहेंगे, आपको वो सोना रूपी आप मानो आशीर्वाद, ये आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा जब तक आप समाज की सेवा कर रहे हैं। तो हमारा परिवार तब से ही लगा हुआ है, और तो ये आशीर्वाद के रूप में जो पहली बार हो रहा है। मेरे परिवार से सबसे पहले मैं ओलंपिक तक चला गया, वहाँ पदक जीता। सबसे पहले मैं सेना में भी गया तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीता मैंने वहाँ पर, और आतंकियों को खात्मा करने का मुझे अवसर मिला। सबसे पहली बार मैं राजनीति में आया अपने परिवार से। तो ये आशीर्वाद जनता के हित के काम आए, तभी ये संपूर्ण आशीर्वाद है। आपके सामने सर जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि कोशिश कांग्रेस की ये है कि कम से कम जयपुर ग्रामीण का जो चुनाव है वो जातिगत फैक्टर पे चला जाए। और मैं आपको भी लगातार सुन रहा हूँ, आज भी आपने कहा कि आप एक सैनिक रहे हैं, किसी जाति के नहीं है। बाबा रामदेव ने कहा कि आप में चारों जो वर्ण हैं उनके कुछ ना कुछ लक्षण हैं। तो क्या कोशिश है सर, और क्या वाकई लग रहा है कि कांग्रेस पूरे चुनाव को जातिगत चुनाव बनाना चाह रही है? देखिए, पहले क्या होता था, मीडिया नहीं थी, बहुत कम थी, एक आध चैनल होती थी, 5-6 प्रमुख अखबार होते थे। तो कांग्रेस क्या करती थी, उसमें झूठ, अपना गलत प्रचार डालती रहती थी, और जनता को कुछ पता नहीं चलता था कि असलियत क्या है। उस कारण ऐसा बन गया मानो इनका परिवार तो बस भगवान के बराबर हो गया। मीडिया को भी ये कहा जाता था, आप साहब कांग्रेस के बारे में कुछ भी लिख लो, परिवार के बारे में कुछ नहीं लिखना है। तो ये सबसे ऊंचे हो गए थे। आज सोशल मीडिया के माध्यम से जब सबके हाथों में एक तरह से दुनिया की खबरें आ जाती हैं, तो इनका जो झूठ है वो बच नहीं सकता, वो एक्सपोज हो जाता है। और इनका एक ही माध्यम रहा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, और जातिवाद करो, वर्णों में, समाजों में, वर्गों में बांट दो। उसके बाद इतनी छोटी छोटी सबके नंबर हो जाएंगे, नफरी हो जाएगी कि आप आराम से जीत सकते हो। ये इनकी स्ट्रैटेजी रही है शुरू से। आज एक तो जानकारी बहुत ज़बरदस्त रूप से है, तो ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। जो असलियत होती है वो तुरंत सामने आ जाती है लोगों के। और आज देश एकजुट होकर जो मान सम्मान पूरे देश में मिल रहा, पूरे विश्व में मिल रहा है, और जिस तरह से देश के साधन जनता तक पहुंच रहे हैं, आज हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, भारत को मजबूत करें। भारत को मजबूत करेंगे, एक मजबूत मुखिया बिठाएंगे, तो अपने आप नीचे की पूरी श्रृंखला है
वो मजबूत हो जाएगी। तो छोटे छोटे सवाल और हैं सर। आपने आज अपने संबोधन में कहा कि आपने 5 साल तक जो काम किया वो ट्रेलर था, अगले 5 साल आप फिल्म दिखाएंगे, तो अगले 5 साल में क्या उम्मीद करें जयपुर ग्रामीण की जनता के? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जब दोबारा उनके MP बनेंगे तो क्या कुछ अलग होगा जयपुर ग्रामीण में? देखिए 2014 में आप सब जानते हैं कि मैं सबसे पहली बार राजनीति में आया और पिछले 5 साल के अंदर मैं सांसद भी बना, मैं मंत्री भी बना, मेरे प्रमोशंस भी हुए, एक के बजाय 2 मंत्रालय मुझे मिले। इन सब जिम्मेदारियों के बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने मुझ में इस तरह की काबिलियत देखी, तभी मुझे जिम्मेदारी सौंपी। साथ साथ प्रधानमंत्री जी की टीम ने ये भी देखा कि जयपुर ग्रामीण की जनता से मेरा लगाव अच्छा है और मैं अपनी पूरी साफ इच्छा से, साफ मन से उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ। एक 2 मंत्रालय होने के बावजूद मैं क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहा। रविवार शनिवार में क्षेत्र में होता था। सांसद आपके द्वार हमने यही कार्यक्रम चलाया कि आपकी समस्या हल करने के लिए मैं खुद वहाँ उपस्थित हूँगा। हमने नौजवानों के ऊपर खूब ज़बरदस्त रूप से फोकस करा, चाहे शिक्षा हो, खेल हो, रोजगार हो। सो इन सब को देखते हुए जिस तरह का प्रेम और जिस तरह का समर्थन मिला, उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने मेरे को इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी आगे बढ़ने के लिए। आप देखिए खेल मंत्रालय कहाँ इतना जाना चाहता था, आज खेलो इंडिया के माध्यम से आज इतने सारे पदक जीत रहे हैं। हमने जितनी भी उसके अंदर लाल फीताशाही थी उसको ख़त्म कर दिया, एक नई जान फूंक दी। प्रधानमंत्री जी ने दिशा दी, हमने काम करा। अब अगले 5 साल के अंदर हमें, जो आपने बात रखी, हमें अब तो मैं सीख गया हूँ, आगे भी सीखूंगा, लेकिन काफ़ी सीख गया हूँ ना। अब जान पहचान भी हो गई है ना, अच्छे उद्योगपति हैं, मदद करने को तैयार रहते हैं। जब भी मेरे से मिलते हैं मैं बताता हूँ जयपुर ग्रामीण के लिए क्या करने वाले हो, और वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जितने मंत्रालय हैं, जब मैं उनके पास जाता हूँ तो तुरंत वो कहते हैं कि अच्छा जयपुर ग्रामीण के लिए क्या चाहिए। इतनी ट्रेनें रुकवाई, सारा सड़कें बनवाई, सब। सो अब तो हमें उसका लाभ लेना है ना। जो जयपुर ग्रामीण में ने मुझ में इन्वेस्टमेंट करा, मुझे एक तरह से पढ़ाया लिखाया, मुझे अनुभव दिया 5 साल का, अब तो वो उसकी लावणी करनी है ना हमें। एक आखिरी सवाल और सर। आपने कहा कि मोदी जी ने आप में काबिलियत देखी और पूरे 5 साल ये माना गया कि आप मोदी जी के काफ़ी करीबी हैं, उनकी टीम के महत्वपूर्ण मेंबर हैं। मोदी जी जयपुर ग्रामीण में चुनावी सभा करने के लिए आ रहे हैं, करीब करीब कार्यक्रम तय हो गया है। कितने उत्साहित हैं सर, और क्या लग रहा है कि जब नरेंद्र मोदी जी की रैली जयपुर ग्रामीण में होगी तो उससे और कितना माहौल बदल जाएगा जयपुर ग्रामीण? बहुत मजबूती। वैसे भी एक नीचे करंट चल रहा है, ज़मीन के नीचे करंट चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का। वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही समझ सकता है कि हाँ मोदी जी का करंट है पूरे राजस्थान, पूरे देश के अंदर। और जब रैली होगी तो सोने पे सुहागा होगा, अपने एकदम सामने देखने को मिलेगा। तो ये हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने नामांकन करने के बाद फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि बीते 5 सालों में उन्होंने और मोदी जी ने जो काम देश में किए हैं उनके नाम पर ही वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी कोशिश है कि उनके चुनाव में जातिवाद का जो फैक्टर है वो हावी नहीं होना चाहिए। कैमरामैन लव कुमार के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।